नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी लेके जिसमें हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर और डर सब शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। रात 2 बजे, वो फाइल जो नहीं खुलनी चाहिए थी। रात के ठीक 2 बजे थे। हवा ठंडी थी, शहर सो चुका था। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सोने नहीं देती। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी पुराने राज की सांसें अभी जिंदा हों। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट बार बार झपक रही थी, मानो वो भी किसी चीज से डर रही हो। इंस्पेक्टर आरव मल्होत्रा अपनी गाड़ी में बैठा उस सुनसान गली को देख रहा था। यही वो जगह थी जहां पिछले 7 सालों में 6 लाशें मिली थी और हर लाश के चेहरे पर एक ही डर। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन आंखें खुली, जैसे मरते वक्त किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे इंसान देख नहीं सकता। केस फाइल नंबर 4। 104 आरव के हाथ में जो फाइल थी वो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। कागज पीले पड़ चुके थे, कुछ पन्नों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने इन्हें घबराहट में पकड़ा हो। हर मौत का समय रात 2 बजे। हर जगह पुरानी इमारतें, वीरान गलियां, बंद अस्पताल, छोड़ी हुई हवेलियां, और हर केस में एक चीज कॉमन थी। मरने से पहले पीड़ित ने किसी न किसी से कहा था वो आ रहा है। कौन? इस सवाल का जवाब किसी फाइल में नहीं था। आरव गाड़ी से उतरा। उसके सामने थी रायचंद हवेली, जो 60 साल से बंद पड़ी है, जहां कभी एक पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आरव ने टॉर्च जलाई। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। सबकी आंखें किसी एक पॉइंट पर टिकी हुई लग रही थी। छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। टप, टप। हर आवाज के साथ आरव को लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। हवेली के आखिरी सिरे पर एक कमरा था। दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आना। आरव रुका, लेकिन डिटेक्टिव होने का मतलब ही यही होता है, जहां सब रुक जाते हैं वहीं जाना होता है। दरवाजा खुलते ही टॉर्च की रोशनी एक पुरानी मेज पर पड़ी। मेज पर रखा था एक टेप रिकॉर्डर और उसके नीचे एक डायरी। डायरी का आखिरी पन्ना, लिखावट कांपती हुई थी। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कि अब बहुत देर हो चुकी है। रात 2 बजे वो सिर्फ दिखता नहीं है, वो तुम्हें देखता है। और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम अगली सुबह नहीं मिलोगे। आरव का गला सूख गया। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ सन्नाटा, फिर एक धीमी सांस, और फिर एक औरत की आवाज टूटी हुई, डरी हुई। वो दीवार से निकल रहा है। उसकी परछाई सीधी नहीं है, उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें। अचानक आवाज तेज हो गई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो भागो। रात के 2 बजे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। टेप बंद। पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। पीछे कोई था। आरव ने धीरे धीरे टॉर्च उठाई। उसकी परछाई दीवार पर थी, लेकिन
दीवार पर एक और परछाई भी थी जो उसकी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। आरव ने पीछे मुड़ने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें फाइल नहीं पढ़नी चाहिए थी। घड़ी ने 2 बजे AM दिखाया और उसी पल आरव को महसूस हुआ कि उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चल रही है। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। वो कौन है जो सिर्फ 2 बजे ही आता है? सारी लाशों पर जख्म क्यों नहीं? और सबसे डरावना सवाल, अगर आरव की परछाई अब उसकी नहीं है तो असली आरव कौन